काफी भारी कीमत अदा की है आपने किसी और के ख्वाब को पूरा करने के लिए। आप कहना क्या चाहते हैं? अपनी सारी जिंदगी की कमाई आपने लगा दी किसी दूसरे का ख्वाब पूरा करने के लिए। ताज्जुब है। ओह, तो आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। मिस्टर अदनान, मुझे लगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए, इसलिए मैंने कर दिया, और कुछ नहीं। समझ नहीं आ रहा कि ये अधूरा ख्वाब किसका था। आपकी बहन का या आपका? बिजनेस करना मेरा ख्वाब जरूर था, लेकिन आपके बिजनेस में पार्टनर बनना मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। बहरहाल, आपका शक करना मैं समझ सकती हूँ। ना तो आप मुझे जानती हैं और न ही हमारा कोई रिश्ता है, फिर भरोसा तो बहुत दूर की बात है। खैर, रिश्ता, शक, भरोसा, इन सारी चीजों के वजूद की कोई अहमियत नहीं है। रिश्ते नाते टूट जाते हैं और भरोसा पल भर में चिकनाचूर हो जाता है। आपकी बात से मैं इत्तेफाक नहीं करती। रिश्ते, नाते, भरोसा, ये सब मिलके जिंदगी को वजूद देते हैं, और इसी तरह इंसान की जिंदगी में खूबसूरत रंग बिखर जाते हैं। और फिर जिंदगी के वो सारे रंग बिखर जाते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, कुछ क्लाइंट आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। बैठा दीजिए, मैं आता हूँ। एक्सक्यूज मी। श्योर। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। वालेकुम सलाम बेटा। सारा कहाँ है? खाला वो यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो रही है। नौशीन बेटा, मैं सोच रही थी कि तुम भी दोबारा से अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। खाला जान, सच बताऊं तो मेरा पढ़ने का बिल्कुल दिल नहीं करता। जितना पढ़ना था बस पढ़ लिया। अब तो मुझे बस अपनी खाला जान की खिदमत करनी है। अरे बेटा, जीती रहो, खुदा तुम्हें लंबी उम्र दे। मगर बेटा, फिर भी पढ़ाई मुकम्मल कर लोगी तो तुम्हारा ही फायदा है ना इसमें। ओके अम्मा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। बाय बाय। अब देखो, सारा भी तो इतने मुश्किल हालात में अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर रही है, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? खाला जान, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं इस बारे में सोचकर आपको जवाब दूंगी, ठीक है? आपके नाश्ता बनाओ। ठीक है, चलो हम दोनों मिलकर करते हैं नाश्ता। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मिसेस निज़ामी। वालेकुम सलाम। मेरे कान तो तरस गए थे तुम्हारी आवाज़ सुनने को। शुक्र है अल्लाह का, तुम सही सलामत घर वापस लौट आए हो। मैं तो लौट आया हूँ, मगर
अपनी जिंदगी कहीं खो दी है मैंने। ऐसा नहीं कहते अदनान, उसकी रूह को तकलीफ पहुंचेगी। बेशक तुम मारिया को खो बैठे हो, मगर तुम दोनों की मोहब्बत आज भी जिंदा है। जी मिसेस निज़ामी, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। हाँ, आज एक मीटिंग है, जैसे ही ख़त्म होती है मैं ऑफिस आती हूँ। मैं इंतज़ार करूँगा। हाँ हाँ, मैं ज़रूर आऊँगी। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हेलो जैन। हे, तुम कब आई? बस अभी आई, जब तुम अपनी ख्वाबों की मलका के तसव्वुर में गुम थे। तसव्वुर नहीं होता, ख्याल होता। और जब ये तुम्हें उर्दू बोलनी नहीं आती तो तुम इतनी सलीस उर्दू बोलने की कोशिश क्यों करती हो? वाह, तसव्वुर और ख्याल में क्या डिफरेंस है? जाकर तुम उर्दू के प्रोफेसर से पूछो। ऐसे ही मैं सोचा था सारा कि कितनी हसीन थी जिंदगी जब हम हंसते खेलते थे। लाइफ में कोई टेंशन, कोई गम, कुछ नहीं था। मजे से जी रहे थे। हाँ, ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अब खुद को स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए, वरना अदनान भाई और अम्मा को कौन संभालेगा? मुझे लगता है सारा हमारे घर में किसी एक औरत की जरूरत है जो आकर हमारे घर को संभाले। क्या मतलब? मतलब ये कि हमें अदनान की शादी करवा देनी चाहिए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम्हें पता भी है तुम क्या बातें कर रहे हो? मुझे नहीं पता सारा कि मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, मगर मुझे मेरे घर की खुशियाँ वापस चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। काम डाउन जैन, मैं समझ सकती हूँ कि तुम सबका भला चाहते हो, पर यू नो व्हाट, ये इस मसले का सलूशन नहीं है। उन्हें पहले संभल तो लेने दो। तो और क्या हो सकता है सारा? क्या हमारी शादी इस मसले का हल हो सकती है? क्या हमारी शादी उन्हें संभाल सकती है? जैन, तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या हमारी शादी इन हालात में इस मसले का हल हो सकती है? हाँ सारा, हमारी शादी इन हालात में इस मसले का हल हो सकती है। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन जैन, इन हालात में अंकल अम्मा कैसे मानेंगे? मैं सबको संभाल लूंगा सारा। सिर्फ तुम मुझे बताओ, क्या इस फैसले में तुम मेरा साथ दोगी?
हाँ। तो बस ठीक है, अब हमें हमारी खुशियां लाने से कोई नहीं रोक सकता। ट्रस्ट मी, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। ये डिजाइन्स तो ना मारिया ने अप्रूव किए थे ना मैंने। फिर ये यहाँ कैसे आ गया? हेलो मिस रूसा, प्लीज मेरे ऑफिस में आइए। बैठिए। थैंक्स। क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। मिस रूसा, ये डिजाइन्स यहाँ कैसे आए? जी दरअसल वो किससे पूछ के आपने ये डिजाइन्स इसमें शामिल किए? मतलब किससे पूछ के? ये डिज़ाइन तब्दील करना। आपको हमारे डिजाइन्स पसंद नहीं आए तो आपने अपनी मर्जी के शामिल कर दिए इसमें? जी नहीं, ये डिज़ाइन क्लाइंट ने चेंज करवाए और कुछ डिज़ाइन प्रिंटिंग में मसला कर रहे थे, इसलिए उन्हें तब्दील करना पड़ा। और जहाँ तक बात रह गई मेरे डिज़ाइंस की, तो वो मेरी मजबूरी थी, क्योंकि काम ज़्यादा था और वक्त कम। अगर मैं इजाज़त के इंतज़ार में रहती तो आज हम सब इस फैक्ट्री में नहीं, अपने अपने घरों में होते। I'm sorry मिस रूसा, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। पता नहीं क्या होता जा रहा है मुझे। कोई बात नहीं अदनान, आप सॉरी मत कहना। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। जी। आप जो चाहें जब चाहें मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन भरोसा करना बहुत ज़रूरी है, वरना इस तरह ये फैक्ट्री कामयाब नहीं हो सकेगी। आप शायद ठीक कह रही हैं। शायद नहीं, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। आप यकीन जानिए अदनान, इसमें मेरी सिर्फ खुशी शामिल है। नफ़ा नुकसान तो बहुत बात की बात है। एनीवे, मैं आपको वो सारी तफसील बता देती हूँ जो काम आपकी गैर मौजूदगी में हुए, और वो भी जो मैंने और जैन ने मिलके किया। जी, ये आप लिस्ट चेक कर लें उन डिज़ाइंस की जो हम लोगों ने approve किए और क्लाइंट से भी approve किए। अदनान फ़ोन क्यों नहीं पिक कर रहा? कहीं अरूसा और अदनान का झगड़ा तो नहीं हो गया? क्योंकि जब मैंने अदनान को अरूसा की पार्टनरशिप के बारे में बताया था तो उसे बहुत गुस्सा आ गया था। हो सकता है अदनान काम में बिजी हो। थोड़ी देर बाद फिर कॉल कर लूँगी। अभी मैसेज करती हूँ।
पता नहीं उसने खाना खाया होगा भी कि नहीं। अदनान, क्या बात है, आज आप सारे रास्ते खामोश रहे, कोई बात ही नहीं की? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। नहीं, कोई बात तो है, वरना आप आज नोटिस जरूर करते। क्या नोटिस करता मैं? Oh, I'm so sorry. Wow, very pretty. भाई बहुत खूबसूरत लग रही हो। झूठ। अगर मैं खूबसूरत लग रही होती तो आप मुझे पहले ही नोटिस कर लेते। उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। खुर्रम साहब, ज़रा मिस रूसा के पास जाइए और मालूम कीजिए कि उन्होंने घर जाना है, अगर काम ख़त्म हो गया तो। और सुने, ड्राइवर से कह के गाड़ी निकलवा दीजिएगा।